चलिए साहब, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं। तो ये भी कॉम्बो का ही पार्ट है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब ये आपका प्लेन है और ये पॉइंट है। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर घेर दिया, ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर डाला है। ये तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के चरण। तो परपेंडिकुलर के चरण निकालना है आपको, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये भी आज का जो टॉपिक है, ये भी आपका कौन सा 5 मार्कर वाले में आता है। तो 5 मार्कर में गिनती के 2-4 आपके टॉपिक स्पेशल है, बुक वाली है, टेबल वाली है, और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। आज के जो हमारे पास हम टॉपिक लेंगे उसमें पहला पार्ट होगा फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसका दूसरा जो सब टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। ये आपका पॉइंट देगा x1 y1 z1 और ये आपका कोऑर्डिनेट होगा x y z। तो यदि आपका ये निकल गया फुट का मतलब चरण, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से 10th वाला अभी निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा इसी के अंदर आपका जो तीसरा इसी में टॉपिक घुसा हुआ है वो है फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट वेयर प्लेन इज कंसिडर्ड एज टेकन एज प्लेन मिरर, टेकन एज मिरर। तो यदि आप इसको एक मिरर मान के चलते हो, तो मिरर मान के यदि हम इसको इमेजिन करते हैं, तो मुझे इसकी इमेज निकालनी है। तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी पीछे। तो ये लाइन में भी लास्ट ईयर किया था इमेज निकालने वाले क्वेश्चन। तो ये तीनों टॉपिक अलग अलग नहीं, एक ही टॉपिक है। एक ही टॉपिक के अंदर हमारे पास ये तीनों, अच्छा मतलब आपका मेन कौन सा जड़ है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यदि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकाल लूंगा, और लेंथ निकल गया तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, कुछ मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि ये दो डिस्टेंस बराबर होंगे तो ये वाला पॉइंट आपका निकल गया, ये वाला आपको देगा। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से वो याद होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। सर ये निकाल लेंगे। हाँ बोलो। सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। मेरी वीडियो ब्लर आ रही है तो आपका इशू होगा, बाकी बच्चों से पूछो जरा एक बार। सही आ रही है सर। सही आ रही है? हाँ सही आ रही है। आपका नेटवर्क इशू होगा, इसको ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, रिफ्रेश करो। चलो तो क्वेश्चन करने शुरू अब करना ना। ये 5 मार्कर का टॉपिक है, आज इसी के 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। चलिए साहब, तो पहला है फाइंड, अच्छा ध्यान रखना, यदि फुट पूछे तो फुट निकाल के छोड़ देना। इमेज पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, इमेज निकालने के लिए आपको पहले फुट तो निकालना ही पड़ेगा, या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए भी आपको फुट तो निकालना ही पड़ेगा। तो फुट तो मेन है ही आपको, फुट मतलब चरण। अब देखो यहाँ पर लॉजिक का हमारे पास काम आएगा। हमें क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन करके मेथड नहीं समझना है, प्रोसेस स्टेप याद नहीं करनी है, हमें लॉजिक के साथ में काम करना है ना। अब लॉजिक पता नहीं कुछ लोगों को लॉजिक काम करता है कि नहीं करता है, बट पहला क्वेश्चन है आर डी शर्मा से ले रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी में तो 1-2 ही है, यहाँ पे लगातार आपको मिल जाएंगे। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, या सर क्वेश्चन लिखना है नहीं समझ लो, देख छोटा सा क्वेश्चन ही है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये मेरे पास हो गया पहला क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 0,0,0 और विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, ये हमारे पास एक प्लेन हो गया। मुझे इसकी क्या निकालनी, इमेज। ये इमेज मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है। और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। ये प्लेन है और ये प्लेन है, ये पॉइंट है, और मुझे इसकी क्या करनी, इमेज खराब नहीं करनी है, इमेज निकालनी है। तो लगेगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मगर पहले मुझे इसका फुट निकालना पड़ेगा। वैसे ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये कहाँ से है, फ्रॉम द ओरिजिन है, ये फ्रॉम द ओरिजिन है, और ओरिजिन से है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल है। अब डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम आएंगे। यदि ये ओरिजिन से है मतलब ये नॉर्मल है, और नॉर्मल है क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल।
अब हमें नॉर्मल है तो अगेन ये 3 4 और -6 ये क्या होते हैं? फिर देखो डेफिनेशन, बोलो वरुण, ये बताएगा। क्या चीज? 3 4 6 क्या है? डी आर किसके? नॉर्मल के नॉर्मल के। नॉर्मल के हैं कि प्लेन के हैं? नॉर्मल नॉर्मल के। ये dr जो है 3 4 -6 ये है dr ऑफ नॉर्मल। ये आपके पास नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन के क्या हो गए dr। ये डेफिनेशन में बताया था स्टार्टिंग में। अब नॉर्मल क्या हो गया, इसके dr मिल गए मेरे पास में 3 4 -6 और एक मुझे पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही सकता हूँ। अच्छा मैंने क्या बोला आपको, लाइन और प्लेन का कॉम्बो है, तो प्लेन भी आएगा और लाइन भी आएगा, तो प्लेन भी आएगा लाइन भी आएगा। तो मेरे पास इस लाइन के dr मिल गए 3 4 -6 और एक पॉइंट दे रखा है 0 0 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट कितना होगा, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c होगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB by using OPF वन पॉइंट फॉर्म, और जो होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c। फिर कुछ लोगों को शायद यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू हो कि ये तो कैपिटल ABC है 3 4 और -6, हम इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट बात मैंने क्या बताई थी, लेटर का डिफरेंस है। जब हम एज अ इंडिविजुअल एक लाइन अपने आप में एक सिंगल लाइन है, किसी प्लेन से कनेक्ट नहीं है, उस समय तो हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल abc से रिप्रेजेंट करते हैं। मगर क्योंकि ये प्लेन से जुड़ा हुआ इसलिए हम उसको कैपिटल ABC करते हैं, मगर सिंबल अलग है। बात यही चीज है कि ये 3 4 6 इस लाइन का क्या है, नॉर्मल का क्या है, dr है, तो हम उसको ले सकते हैं। ABC स्मॉल है तो ये कैपिटल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, और वो लाइन क्या है मेरे पास 3 4 और -6। तो यहाँ पे आप डाल दो, इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, x - का 0, अच्छा पॉइंट में लूंगा 0 0 0, x - का 0 अपॉन 3, y - का 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू z - का 0 अपॉन में -6। चलो ठीक है साहब। अब हमने इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझा था कि लाइन हमारे पास आ गई, और अब हमें क्या करना है, अब हमें के, हाँ अच्छा ये आदत पड़ गई ना कि जब भी हमारे पास में लाइन है उसको के से इक्वेट करके क्या निकालते हैं हम लोग, आर्बिट्री पॉइंट। अच्छा आर्बिट्री पॉइंट निकाल लेते हैं, तो इज इक्वल टू में क्या ले लें हम लोग, के। तो आर्बिट्री पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, आर्बिट्री पॉइंट फॉर्म आर्बिट्री, ये वही वाला केस है, लाइन और प्लेन साथ में आएंगे तो कितना केस बनेगा, या तो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट कर रहा है तो आर्बिट्री पॉइंट निकालो, भैया लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो आर्बिट्री पॉइंट तो निकलेगा। 4 केस बताए थे, तो आर्बिट्री पॉइंट हम निकालेंगे। आर्बिट्री पॉइंट कहाँ से, फ्रॉम AB, जो AB से निकाला हमने x इज इक्वल टू, अब मैं पहले इसको इससे इक्वेट करता हूँ, तो ये कितना हो गया 3k, और 0 तो खैर एज इट इज रहेगा, x इज इक्वल टू 3k, y इज इक्वल टू 4k, z इक्वल टू माइनस का चेक है तो x इज इक्वल टू में 3k, y इज इक्वल टू में 4k, z इज इक्वल टू में माइनस का 6k। ये क्या निकले, आर्बिट्री पॉइंट। अब आर्बिट्री पॉइंट की डेफिनेशन यदि हम देखें तो आर्बिट्री पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं भटक रहा है, भटकती आत्मा है वो, कोई ना कोई पॉइंट। हाँ मतलब ये डिपेंड करता है के की वैल्यू पे, के की वैल्यू यदि कुछ होगी तो हो सकता है वो ये वाला पॉइंट भी हो, के की वैल्यू कुछ और होगी 4 तो वो ये हो सकता है। तो किसी ना किसी के की वैल्यू के लिए वो ये भी तो हो सकता है बी, मतलब जो फुट है। अच्छा किसी ना किसी के की वैल्यू के लिए वो बी भी हो सकता है। तो किस वैल्यू के लिए होगा पता है, जब ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा इस प्लेन पे, क्योंकि वो पॉइंट कहां पर लाई कर गया, प्लेन पे लाई कर गया। तो मुझे वो खास वैल्यू के की निकालनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आर्बिट्री पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो प्लेन में सेटिस्फाई कर देंगे तो हम क्या लिख देंगे पहले, सिंस आर्बिट्री पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, लाइज और बड़ा क्वेश्चन है कि इसलिए 5 नंबर का है, पहले तो 6 का आता था, अभी 5 का बन गया है। मगर लॉन्ग टाइप में जो सेक्शन डी होता है पेपर का, लॉन्ग टाइप का, उसमें आएगा क्वेश्चन, आर्बिट्री पॉइंट निकालो भाई। तो इसमें सेटिस्फाई कर दूं, तो सेटिस्फाई कर देंगे 3x प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करो भाई, 3 इंटू में 3k प्लस 4 इंटू में 4k माइनस का 6 इंटू में हाउ मच, माइनस का 6k, ऐसा सेम ही आ रहा है क्या, हाँ सेम ही आ रहा है, माइनस का 6k माइनस का 6k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
अब ये देखना, ये वो नहीं है कौन सा वरुण, ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 नहीं है, हाँ, इसमें सॉल्व करना है। इसमें सेटिस्फाई। तो ये दो चीजों में कंफ्यूजन होता है हमेशा कि आप सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलो के कितना निकला बता जरा। 9 और 16 25, 25 में गए 36, कितने बचे? के कितना निकला भाई? हाँ, ये आएगा माइनस का 11k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सो 11k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1/11। सर -1/0 नहीं, माइनस ही प्लस आएगा क्योंकि ये -1 हो जाएगा। 11k = -1। मैं 11k को उधर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आप 11k के लिए अच्छा, तो यदि मान ले इसको आप 1 को उधर लेके जाओ तो -1 हुआ, तो -1 तो कट गया ना, कट गया, 1/11 ही आएगा। तो 1/11 तो आएगा। तो आपने क्या बोलो, क्या गलत किया मैंने? नहीं, मैंने सुना, मैंने उधर ले गया था 1 को। हाँ, ढक्कन ऊपर क्या हुआ 11 कहाँ से आ गया? कैसे आया? यार, ये 9 है। सर माइनस 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 प्लस प्लस हुआ ना 36। ओ सॉरी, ये हो गया प्लस 35 सर, प्लस 36 होएगा। 16 और 9 हो गए 25, 41 आएगा। 25 और 36 36 कितना आएगा? 61 आएगा। कितना? 61 61 आया। अच्छा, 61 आया। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो अब कितना निकला? माइनस का 1/, के इज इक्वल टू माइनस का, बड़ा गंदा वैल्यू आई है, कोई बात नहीं। इसका आंसर वैसे ही आ रहा। चलो अब यहाँ पुट करो तो आपका क्या निकलेगा? फुट। ये एक्स वाई जेड क्या है? फुट है ना, तो फुट आपका कितना निकल गया? पुट करो यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3/61, y इज इक्वल टू 4/61 और z इज इक्वल टू माइनस का 6/61। ये निकला हमारा चरण, कौन सा वाला? दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यदि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, सर -3/61 क्यों आया? सर वो प्लस हो जाएगा 6/61 माइनस प्लस था नहीं है। पहले -6 के तो था, माइनस वहां पे चला गया। ये माइनस माइनस आया ना, वहां पे ऊपर 6/61 प्लस का नहीं होगा। 6/61 ये वाला। अच्छा, ये प्लस का होगा क्योंकि ये माइनस का है। हाँ, और ऊपर वाला माइनस का हाँ, होगा। 4 माइनस हो ये जाएगा। माइनस का, ये माइनस का, ये ये प्लस प्लस का। चलो ठीक है, ओके। ये निकला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ तक का 4 नंबर ही होगा क्योंकि आपको क्या निकालना है? इसकी इमेज खराब करनी है, इमेज निकालनी है, निकालिए। खराब नहीं करनी। और इमेज का नाम क्या रख लो? अल्फा बीटा गामा। और ये आपका जो चरण निकले हैं बड़े सुंदर सुंदर, इसको यहाँ लिख लो। 3/61 माइनस का 4/61 और 6/61। अब मैं यदि पूछूं यहाँ पर मुझे मिड पॉइंट निकालना है या मिड पॉइंट दिया है? दिया मतलब निकाल दिया ना। मिड पॉइंट तो दिया है, मुझे कोने वाला पॉइंट निकालना है, मगर लगेगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस z2/2। अच्छा, x क्या है? x मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट दिया है। अच्छा, x कितना दिया है? माइनस का 3/16, ये मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट, अब थोड़ा फिजिक्स इसमें लगा लेना कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए मिड पॉइंट होगा ये। इसका कोई रीजन देने की जरूरत नहीं, दैट इज ऑलवेज अंडरस्टूड कि ये जो प्लेन मिरर यदि मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो प्लेन मिरर में जितनी दूरी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज भी उतनी पीछे बनता है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो x कितना निकला मेरे पास? माइनस का 3/61 और ये कितना निकला? 0 प्लस अल्फा, 0 प्लस अल्फा/2। y कितना निकलेगा भाई? 4/61 इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा/2 और ये कितना निकलेगा? अच्छा, ये नेगेटिव था, ये निकलेगा 6/61 इज इक्वल टू 0 प्लस गामा/2। तो कितना निकला? अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 6/61, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 8/61 एंड गामा इज इक्वल टू 12/61। ये क्या निकला मेरा? इमेज खराब कर दी ना हमने, नहीं इमेज निकला। आंसर इज मैचिंग, यस। माइनस का 6 माइनस का 8 12, ठीक है, करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन ले फटाक से। कुछ पूछना है किसी को? ऐसे लगातार 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। 4 क्वेश्चन हो जाएंगे जब तक क्लास चलेगी, सेम टॉपिक चलेगा, यही टॉपिक चलेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। लगातार 4 क्वेश्चन, एक हो गया, 4 क्वेश्चन और करने हैं।
याद कर लिया प्रोसेस एक बार याद कर लिया। ये dr लेने हैं, ये dr इसके होंगे, फिर इक्वेशन बनानी है, फिर उसमें से आर्बिट्री पॉइंट निकालना है, फिर प्लेन में सेटिस्फाई करना है, उससे k निकलेगा, फिर फुट निकलेगा, और फुट निकालने के बाद जो भी निकलना हो, उसने यदि इमेज पूछी हो तो इमेज निकाल देना, और डिस्टेंस भी पूछ सकता है वो, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 2 -2। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 2 -1। इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, एंड प्लेन आपका दे रखा है 3x - 5y, 3x माइनस का 5y प्लस का 4z इक्वल टू 5। चलो भाई करो जरा, निकालो। फाइंड द रिफ्लेक्शन, मतलब तो इसका वही हुआ, मतलब क्या निकालना उसका मुझे, इमेज। हो जाएगा, करूं मैं? हो जाएगा सर। इसका आंसर भी बड़ा गंदा ही आ रहा है, 73/25 6/5। आंसर लिख लेते हैं इसका। नहीं, आंसर नहीं लिखूंगा, फिर गलत भी आएगा तो ही बोल देंगे मेरा आ गया, इसलिए मैं आंसर बुकलेट में डालता है। चलो देख लो ना, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, वही ना, मुझे लगा सब चिपका देंगे वही फॉर्मेट, आप भी वही चिपका रहे थे ना, नहीं ले सकते आप। ये 3 5 और 4 किसका डीआर है, नॉर्मल का डीआर है, और ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, तो आप लोग सब लोग वही फॉर्मेट चिपका रहे थे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ये 3 - 5 और 4 ये है डीआर ऑफ किसका, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि ये कॉम्बो है, तो देखो यहाँ दो तरीके से हम कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। लाइन और प्लेन साथ में आएगा, और पैरेलल होगा तो क्या हमने करा था, याद है कुछ, जब थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो हमने किया था a/a b/b, रुक जाओ एक बार, c/c = k, ऐसा लिया था। और जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो होता है a + bb + cc = 0। ये उल्टा होता था, प्लेन का केस यहाँ पे पलट जाता है, प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे पैरेलल बन जाते हैं, क्योंकि लाइन और प्लेन का कॉम्बो है। तो आप या तो आप ये रीजन दे दीजिए कि लाइन और प्लेन, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, आप ये रीजन दे दीजिए। और ये वाले कौन से डीआर हो गए, बड़े वाले, अच्छा बड़े वाले, और इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, एक ही बात है, b/b और = c/c और = k, इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ। रिवर्स कैसे करूंगा भाई, मतलब रिवर्स कर दिया। अब छोटे वाले जो डीआर है a b c, ये मुझे मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, a/3, अच्छा बड़े वाले को 3 है ना, ये बड़ा वाला है, ये कैपिटल A B C मतलब नॉर्मल के है, = b/-5 c/4 और में k। तो बोलो यहाँ से a कितना निकला, 3k, b = -5k और c = 4k। ये जो a b c निकले क्या निकले, ये dr किसके निकले, लाइन के dr। तो लाइन के dr हमने क्या लिया, हमने ये नहीं लिया, हमने इसका कुछ मल्टीपल लिया, k टाइम्स लिया, हमने एग्जैक्ट ये नहीं लिया, और पिछले वाले भी यही ले लिया था, वहां पर k नहीं लगाया था। तो अब क्या करें, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब ले ले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, कब, जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो ये लगता है a/a b/b c/c = k। अच्छा अब लाइन का इक्वेशन में बनाता हूँ, x - का 1 अपॉन में 3k = y माइनस कितना है 2 अपॉन माइनस का 5k = z प्लस 1 अपॉन में कितना हो गया 4k। अल्टीमेटली ये k जो है कट गए, सिंपलेस्ट रेशियो में आ गए, तो मतलब वही वाला हो गया, वही का बात हो गई। तो बोले सर मैं तो इतना क्या करने की जरूरत है, तो प्रोसेस तो दिखाना पड़ेगा ना, मैं तो काट दी सारा। आपने प्रोसेस तो दिखाना ही नहीं, आपने वही, आपने सबने वही लिया होगा, इसको ले लिया होगा, डायरेक्टली ले लिया होगा, मगर इसका प्रोसेस तो दिखाना पड़ेगा ना मेरे को। तो प्रोसेस अच्छा, या तो एक काम हम यहाँ ये कर सकते हैं,
या दूसरा काम, चलो एक और हम इसमें एक एंगल जोड़ते हैं। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है? भव्य बताओ, नॉर्मल क्या होता है? सर जो ओरिजिन से पास होता है प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर होता है, ओरिजिन से पास होता है। अच्छा, पर ये वाला जो है ना, ये भी परपेंडिकुलर, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पैरेलल होगी मतलब कि जो डीआर नॉर्मल के, अब नॉर्मल के डीआर कितने हैं? 3 5 4, तो जो नॉर्मल के डीआर होंगे वो लाइन के डीआर होंगे, बात वही हुई। आप इस वाले एंगल से भी सोचो ना, या तो आप ये वाला प्रोसेस करके दिखाओ, थीटा बराबर 90 से आपने निकाल के दिखाया, या आपने देखा नॉर्मल आपने घेर दी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन है ये भी क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल हो गए। और जब दो लाइन पैरेलल तो उनके डीआर सेम हो गए। तो ये वाला भी लॉजिक लगा सकते हो, मतलब लेना मुझे वही वाले हैं 3 5 और 4, मतलब उसका मुझे रीजन देना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, बाकी सेम कहानी क्या निकालना, आर्बिट्री पॉइंट लो। तो आर्बिट्री पॉइंट क्या निकला भाई यहाँ से? अच्छा, यहाँ पर मैं लैम्डा ले रहा हूँ, बिकॉज के मैं एक बार यूज कर चुका हूँ ना, तो मैं यहाँ पर लैम्डा ले रहा हूँ। एक ही बात है, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू में माइनस का 5 लैम्डा और प्लस का 2, और z इज इक्वल टू में 4 लैम्डा माइनस का 1। ये निकल गया आर्बिट्री पॉइंट। अब ये कहाँ बजेगा, कहाँ बैठेगा? प्लेन पे, क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट मस्ट लाइज ऑन द प्लेन। ये आर्बिट्री पॉइंट जो होगा, अच्छा इसकी रिफ्लेक्शन भी निकालनी है, अल्फा बीटा गामा। लैम्डा 3/25 है। अभी मैं सेटिस्फाई करके देख रहा हूँ, वो लैम्डा का आंसर पीछे नहीं दिया है, 25 बोला ना आपने, शायद सही होना चाहिए। 3/25। हाँ शायद डिनोमिनेटर 25 ही आना चाहिए, क्योंकि इसका हाँ करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि इसके आंसर में 73/25। तो शुड आई राइट द स्टेटमेंट और डू डायरेक्टली? क्या? सिंस द आर्बिट्री पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, तो प्लेन में सेटिस्फाई कर दें। कहाँ गया हमारा प्लेन? निकलता ये रहा, दिस इज, ये कॉम्बो है भाई साहब। देखो लाइन और प्लेन दोनों चल रहा है। 3D किस तरह से बिल्डअप हुआ हमारा? 3D कैसे बिल्डअप हुआ? पहले हमने लाइन का सेक्शन किया, फिर प्लेन का सेक्शन किया, अब दोनों को मिला के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो मिला के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कोप्लानर वाला 4 केस थे हमारे पास, आर्बिट्री पॉइंट वाला, कोप्लानर वाला, 1 फुट वाला, और एक और सेक्शन बाकी है। चलो अगला 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 1, और इज इक्वल टू यहाँ 5 भी है। चलो भाई लैम्डा निकालो, कितना है? क्या दिक्कत है भाई? लैम्डा इक्वेशन ऑफ लाइन में हाँ नीचे वाले 3 के हैं, हाँ वो 3 के कैसे करते हैं? भाई सिंपली ये इक्वल टू में है ना साहब। अब मैं आपको बोलूँ 2:4:6, तो उसको काट के 1:3 क्या इसको 1:2:3 नहीं कर सकता रेशियो, ठीक है ना? या आप ये देखो x/2 इज इक्वल टू y/4, हम ऐसे काटते नहीं थे क्या? 1:2 आया, वही काम किया मैंने। लैम्डा कितना है? 8/25। लक्ष्य कितना आया था लैम्डा? सर मेरा 3/25 आ रहा है। 3/25। और किसी का? सर 8/25 आ रहा है मेरा भी। 8/25 3 लोगों का आ रहा है, मतलब करेक्ट है। कनक आपका कितना आ रहा है? 8/25। ले लो, लॉक कर दो 8/25। तो लैम्डा इज इक्वल टू 8/25। लक्ष्य आपका फिर गड़बड़ है। चलो लैम्डा निकल गया, तो अब यहाँ पहले इसके चरण ढूंढ ले हम लोग। चरण कितना निकलेगा? x इज इक्वल टू 8 3 24, 24/25 प्लस 1, सही है। तो 49/25 ये निकला 49/25। y कितना निकलेगा? माइनस का 40/25, माइनस का 40/25 प्लस 2, तो 25 दूनी 50, 10/25, 10/25, और z इज इक्वल टू माइनस 8 चौक 32/25, 8 चौके 32/25 माइनस का 1, तो 32 में 25 गए 7 भाई, एलसीएम लेके माइनस कर रहा हूँ मैं, चलेगा डायरेक्ट। कितना निकला? 7/25। ये क्या निकले? चरण। किसके चरण? 40 ऑफ परपेंडिकुलर के चरण निकल गए। अच्छा इसको यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो ताकि आपको समझ में आए कि हमें अब इसकी इमेज भी खराब करनी है। 49/25
10/25 और 7/25। अब निकालो अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मतलब मिड पॉइंट्स। मिड इमेज निकालनी है x1 प्लस x2/2 y बराबर y1 प्लस y2/2। लक्ष्य आगे आगे सॉरी यश आगे तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वेट करो। इधर ही हो सकता क्लियर ना? हाँ। ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? हाँ। ठीक। कुछ लोग ये के लेके नहीं दिखाते हैं तो उनका आधा ही एक नंबर कट जाता है बस, और कुछ नहीं होता है। z इज इक्वल टू z1 प्लस z2/2। x मिड पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है कितना है 49/25 1 प्लस अल्फा/2। तो 49 टू द ये इधर जाएगा, देख इधर देख इधर देख, ये गया इधर, ये हो गया 98/25 और 1 को इधर ला माइनस में, कितना निकला 98/25 और माइनस का 1 इज इक्वल टू अल्फा 73 आएगा माइनस करके। 73.20। हाँ तो अल्फा इज इक्वल टू 73/25। y और z नहीं सॉरी बीटा और गामा माइनस का 6/5 और 39/25। आंसर जो आ रहा है यहाँ से माइनस का 6/25 और जो गामा निकल रहा है बुक में आंसर है। सॉल्व करो। मैं x1 और x2 पे अटक गया। अब भाई x1 ये है ना, ये x1 ये x2 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू ये मिड पॉइंट। भाई तो मैं बोलता हूँ उल्टा चल रहा है, मिड पॉइंट निकालना नहीं है, मिड पॉइंट दिया है। और गामा निकल रहा है 39/25। आंसर इज 39/25। मैच कर लो भाई जिसका हो रहा, कर लेना कैलकुलेशन। अगला नेक्स्ट, अभी 3D रिसेंटली किसी के पेपर वगैरह में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्कूल में पेपर वगैरह कुछ है? अभी नहीं है, अभी नहीं है आपके? नहीं 19 से स्टार्ट 19 से स्टार्ट होगा। रूबल्स के 19 से स्टार्ट है। क्या है मतलब पूरा फुल है क्या? हाँ सर। प्री बोर्ड टाइप? प्री बोर्ड ही है। यस सर। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे अगले वीक में, मतलब ये खत्म हो गया 3D के बाद। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इमेज। अब ये वेक्टर में दे रहा हूं भाई एक क्वेश्चन जल्दी से। अब थोड़ा करेंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड पे। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर में दिया है पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 2k कैप, और प्लेन आपका दे रखा है वेक्टर में, और वेक्टर में प्लेन दे रखा है r वेक्टर, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 4। सर वो j कितना है? ये j है, ये अकेला है, एकला j कैप प्लस j कैप है और 2k कैप है। तो ये वेक्टर में तो करना कुछ नहीं, आंसर को क्या कर लो पहले चेंज कर लो, कार्टेशियन में निकालना है क्या फाइंड द इमेज। यहाँ भी निकालना है मुझे फाइंड द इमेज। भाई छोटा सा क्वेश्चन है फाइंड द इमेज, इसको क्या मतलब इट इज नॉट डिक्टेट क्या करना है, फाइंड द इमेज लिख तो लेना, फाइंड द इमेज छोटा सा, फाइंड द इमेज करना क्या है, फोटो निकालना है कि इमेज निकालना है? इमेज निकालना है तो फोटो तो निकालना ही पड़ेगा। चल भाई इमेज पहले इसको कन्वर्ट कर ले, 3 1 2 और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये जिसमें आर, ये बड़ा एक और स्यापा होता है, क्या स्यापा होता है देख लो एक बार। आर जहां पर बोले साहब ये दोनों सेम तो दिख रहे हैं, ये प्लस में ये प्लस में, मगर ये आर वेक्टर है और प्लेन की जो नॉर्मल वेक्टर फॉर्म होती कौन सी होती है, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ये होता है प्लेन का वेक्टर वाला फॉर्मेट। तो इसमें आर होना जरूरी, इसमें आर है क्या? तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये जो है ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो उसमें आर नहीं था, तो इतना ही अंतर है बस ध्यान रखना। यदि आर लिखा हुआ है तो वो मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं, वो प्लेन है, और बिना आर के लिखा है मतलब वो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर में हमने किया था ये काम। चलो शुरू हो जाओ। एक्स माइनस का डायरेक्ट वाला मेथड में फर्स्ट जैसे हम करेंगे रिवीजन में, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन। x माइनस 3 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन माइनस 1
z माइनस टू अपॉन वन, ये फास्ट फॉरवर्ड मोड पे विदाउट स्टेटमेंट, बिना कोई लॉजिक समझाए डायरेक्ट वन पॉइंट फॉर्म लगा के आर्बिटरी पॉइंट 2k प्लस 3 y बराबर माइनस का 1k प्लस का 1 z इज इक्वल टू 1k प्लस का 2, इसको कहाँ सेटिस्फाई करवा दूँ, प्लेन के अंदर करवाओ सेटिस्फाई, बिना रीजन बिना स्टेटमेंट बिना समझाए सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा हूँ जैसे आप रिवीजन में करोगे, ठीक है यश? यस चलो सेटिस्फाई कराओ, ये हो गया कितना 2k प्लस 3 माइनस सर ऑफ y माइनस के प्लस 1 आना चाहिए ना y नीचे माइनस के प्लस 1 ये वाला, सर हाँ सॉरी माइनस के प्लस 1, सॉरी माइनस के प्लस 1, तो माइनस के प्लस 1 और ये कितना था, z कितना था, दिस इज प्लस ऑफ k प्लस 2 इज इक्वल टू 4, k कितना निकला 4k 5k में से 1k और 4k 5k और ये कितना हो गया 6k और 3 और 2 6 6 और ये कितना है k प्लस 2 6 और 2 8, 8 में से 1 गए तो बचा कितना है कांस्टेंट, ये 6 माइनस 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 4, कितना निकला के 6k 1 minus 1 by 2. आ रहा है सर 1/2 मेरा माइनस 1/2 आ तो रहा है, कैसे 5 प्लस 2 7, वो दे देगा माइनस 3, k इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6 6, के 5 और 2 7 7 इधर हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 3 k इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6, ये है ना भाई 1/2। चलो आप वो डालो आर्बिट्री पॉइंट, तो ये कितना निकला, चरण कितने निकले, 2 से 2 कट गया माइनस 1 प्लस 3, अभी भी डायरेक्ट करो 2 से 2 कट गया पुट करने पे, 2 से 2 कट गया हाँ जी तो माइनस 1 प्लस 3 कितना निकला, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर नहीं कटा, ये 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 1 प्लस 3 तो प्लस हो गया ना माइनस 1 x माइनस 1 और माइनस 1/2 कितना हो गया प्लस x का, का गलत आना चाहिए, वो तो निकल गया x इज इक्वल टू 1, 1 देख माइनस 1 प्लस 3 है, देख सर 2 2 आएगा वो। 2 आएगा 2 आएगा 2 माइनस से 2 गया तो कितना Minus आएगा 2 2 आएगा, चलिए ये बताओ कितना y y तो 3/2 आएगा, z 3/2, 3/2 अच्छा ये निकल गया फुट, अब क्या निकालना है मेरे को, चरण चरण, अच्छा समझ ले भाई, ये फुट का मतलब ये यहाँ वाला निकला यहाँ वाला, और इमेज अभी निकालनी अल्फा बीटा गामा वाली, अल्फा बीटा गामा निकालो, अल्फा बीटा गामा, इसको लिख लिया करो यहाँ पे 2 3/2 3/2, इसको लिख लेने से सही निकलता है। अब लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, चरण निकालो, चरण चरण फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना निकला कितना अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर है 4th है, हाँ 1 आ रहा है प्लस 1 1 to 1, 1 2 1 हाँ 1 to 1, आंसर इज 1 to 1। हिम्मी आ गया आंसर 1 to 1। सर अभी कर रहा हूँ कौन सा और है ओए ये रोक ही रखा मैंने तो, नहीं चल रहा चल रहा। फुट में 2 वैरायटी होती है, अच्छा एक आएगा प्लेन वाला, दूसरा आएगा लाइन वाला, तो अब हमारे पास पॉइंट वही रहेगा, बट अब लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालना है, इमेज या फिर फुट, अब प्लेन नहीं है अब लाइन है, तो मगर मेथड थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा, हल्का सा चेंज होगा, वो लॉजिक से पकड़ लेंगे हम लोग। फाइंड है करना 5 4 2, ये है 5, 4, 2, यहाँ पर भी क्या करना है, मुझे फुट निकालना है, और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है इस बार, तो लाइन गिवन है देख लेते हैं, दिस इज x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 y माइनस 3 अपॉन 3 एंड z माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, इसे प्लेन नहीं है, इसमें प्लेन नहीं है, तो फुट यदि प्लेन के रिस्पेक्ट में आएगा तो हमने वो 3 क्वेश्चन किए, और फुट यदि लाइन के रिस्पेक्ट में आएगा तो हम इसका भी कर लेते। तो इसमें बोल रखा है फाइंड करना है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना है सिर्फ। अच्छा, और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालना है। एक निकालना है फुट और दूसरा निकालना है, फाइंड करना है फुट निकालना है और दूसरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है। चलो, दो टाइप है। तो क्या करें यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब दो लाइन परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? कनक आप बताइए, दो लाइन परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? सूरज बताओ, दो लाइन परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। हाँ, दो लाइन। A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0. भाई थोड़ा वो बोले, छोटे वाले की बड़े वाले की मीडियम वाले? छोटे वाले. हाँ, मीडियम वाले तो नहीं थे ना भाई, दो ही थे, छोटे वाले और बड़े वाले। मीडियम वाले नहीं थे। तो छोटे वाले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अच्छा, क्यों? क्योंकि AB इज परपेंडिकुलर टू CD है भैया। AB इज परपेंडिकुलर टू CD। तो अब हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये चीज का है कि मेरे को इसके डीआर तो देखे 2 3 और -1, इसके डीआर नहीं दिए हुए। किसके डीआर? AB के। अच्छा, डीआर निकालने का फॉर्मूला याद है क्या होता था? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो एक काम करते हैं, आर्बिट्री पॉइंट तो फिर भी निकलेगा। तो पहले आप क्या कर लिए, इज इक्वल टू यहाँ से k लो और निकालो आर्बिट्री पॉइंट। अच्छा, इस लाइन का आर्बिट्री पॉइंट क्या क्या निकला बताओ? 2k - 1 क्या निकला? 2k - 1। दूसरा 3k + 3 -k+1 और -k+1, ये निकला आर्बिट्री पॉइंट। अच्छा, आर्बिट्री पॉइंट किसके निकले? इस लाइन के। तो फिर वही मैं क्या बोलूंगा बात, वो हो सकता है वो ये पॉइंट भी हो, वो ये पॉइंट भी हो, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है ना। तो इस पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, वो ये भी हो सकता है। अब क्या करें भाई साहब? अब मैं डीआर पहले क्या कर लेता हूँ, ये डीआर निकालने से पहले मैं इधर निकालता हूँ डीआर ऑफ AB और इधर लेता हूँ मैं डीआर ऑफ CD। फिर दोनों का ये लगा दूंगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। ये तो पढ़ाया है। चलिए, डीआर ऑफ AB और डीआर ऑफ CD। AB का डीआर कैसे निकलेगा? A1 B1 C1 x2 - x1 x2 - x1, ये निकलेगा y2 - y1, ये निकलेगा z2 - z1। अच्छा, जरा करें माइनस। 2k - 1 - 5, 2k - 1 - 5, ये x2 - x1 कितना निकला? 2k - 6 अब 3k + 3 - 4, सही जा रहा हूँ? 3k + 3 - 4, 3k - 1 -k +1 -2 -k -3 है ना? -1 क्यों? +1 -2 है। +1 -2, तो कितना निकलेगा? -1 -1। चलो, अब डीआर ऑफ CD वो ले लो भैया, A2 बिट्टू और C2, A2 बिट्टू C2, A2 बिट्टू C2 कितना निकला? ये तो दूसरे वाले को दे रखे डीआर ऑफ CD, ये तो निकले पड़े ना, ये 2 3 और -1 निकले पड़े। अब लगा दो उसमें, किसमें? A1 A2 B1 बिट्टू C1 Z2 = 0। इससे आपका क्या निकल जाएगा? K फॉर कौआ, K निकल गया, फिर तो काम ही हो गया। अच्छा, ये है ना इसके अंदर, ये भैया कौन सा है? ये देख भाई, ये A1 A2 B1 B2, ये C1 और Z2 डालो वहां पे वैल्यू कितना। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये बड़ा होता है। फिर तो बोला डी नहीं आया, डी तो आएगा नहीं, वो जब प्लेन में सेटिस्फाई करते तब डी आता है। अभी कितना निकला? दिस इज 2 × में 2k - 6, सही है। A1 A2 फिर B1 B2 कितना निकलेगा? +3 × में 3k - 1 और C1 C2 बना रहा है सर. हाँ, बड़ा सुंदर बना, अब से सुंदर सा के आया, ठीक है। ब्रैकेट खोल डालो, चौके और नौके और प्लस का के, और कांस्टेंट कितना निकला? प्लस का नहीं, कांस्टेंट है -12 -3 और प्लस का 1 = 0। चौके नौके और एक के कितने के? 10 14 के 14 के, और ये कितना? 12 3 15 माइनस का 14 = 0, तो k = 1। तो फुट क्या निकले भाई? फुट करो, फुट कहाँ से निकलेंगे? यहाँ पे डाल के, ये ना आपका आर्बिट्री पॉइंट जो था आपका, ये फुट है, डालो यहाँ पर, कितना निकलेगा? 1 डालोगे तो कितना हो गया? 2 - 1 = 1,
तीन तीन कितना निकल गया 6 और ये निकला 0, ये निकला फुट 160। ठीक है, के कहाँ डालना मालूम है, जगह ही नहीं, यहाँ मत डाल देना के को, यहाँ सोच लो क्या डालने के लिए। इससे dr निकलेंगे आपके ab के, मुझे फुट निकालना है तो फुट तो डलेगा आर्बिट्री पॉइंट में। अच्छा वो आर्बिट्री पॉइंट निकाल के दिखाया नहीं मैंने यहाँ से ना, इसका आर्बिट्री पॉइंट में निकाल के नहीं दिखाया डायरेक्टली, यहाँ दिखा दो चाहो तो, कंफ्यूजन हो रही है तो आर्बिट्री पॉइंट वाला स्टेटमेंट मैंने डायरेक्ट, समझे मेरी बात मेरे, आर्बिट्री पॉइंट वाली लाइन मैंने निपटा दी, मैंने लिख के नहीं बताया कि आर्बिट्री पॉइंट वाला मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा। डिस्टेंस आया रूट 24 यूनिट्स। हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, फोर्थ का है नहीं, थर्ड का आंसर है नहीं 2√6 आ रहा है। अच्छा वही बात हो गई, 2√6 आ रहा है, आंसर इज 2√6, भाई √24 ही आया, उसको रूट से बाहर निकाल दिया। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब ये क्लियर ना, आर्बिट्री पॉइंट यही वाला है, इससे निकाला था जो, तो यहाँ डालना है आपको वैल्यू, ठीक है आपको बराबर, क्लिक के बताओ। ये हो गया। चलो ये अब ये छोड़ो, अब क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू कितना होता है 10th वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखो सामने सामने पता है क्या होता है, यश एक्सप्रेशन बोल देते, तुम लोग भले ना पूछो, तुम लोग एक्सप्रेशन बोलने समझ में आया कि नहीं आया, और कैमरा ऑनलाइन में क्या शक्ल दिखती नहीं है, चेहरा देख के समझ में आया कि बच्चे को कंफ्यूजन जाती है, तो कर लेता है कि हाँ भाई यहाँ इसको दिक्कत है। चलो ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, अब क्या करें कोरोना है तो थोड़ा बच के चल ही रहा हो गया, एक्स कहाँ डाले ये कितना 5 माइनस 1 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और व्हाट इज दिस 2 माइनस 0 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो व्हाट विल बी ए बी इज इक्वल टू √24 एंड दैट इज √24 क्या 2√6 और वो लगा देना 2√6 यूनिट्स। तो ये भी फुट वाली वैरायटी है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की, ये वैरायटी लाइन में भी आ सकती है। चलो जिनका हो गया लीव करें, और जिनका होमवर्क बचा है वो होमवर्क जल्दी भेजें, सिर्फ क्लास करने से फायदा नहीं होगा, होमवर्क भी सेंड करना पड़ेगा, तब जाके 3D में पकड़ बनेगी, कमांड बनेगी।